नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाई? आज हम बात करने वाले हैं चार कार्स के बारे में। आप लोग अक्सर कंप्लेंट करते हो कि भाई दूसरी कार्स को और ऐड करो और उसके बारे में बातें करो। तो टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट और साथ ही में मारुति बलिनो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई सबसे बढ़िया कौन सी है, क्योंकि हर गाड़ी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर ब्रांड की अपनी एक रेपुटेशन है, इमेज है, हर चीज का फायदा नुकसान है। तो डिस्कस करेंगे कि कौन सी गाड़ी जो है किसको लेनी चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सी गाड़ी सही रहेगी। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। देखो, आज मैं ज्यादा एथनॉल वगैरह की बात नहीं करूंगा, क्योंकि नितिन गडकरी ने बोला है कि भाई मैं तो पेट्रोल मिनिस्टर हूं नहीं, मैं तो रोड मिनिस्टर हूं और मेरे को जो है बदनाम करा जा रहा है। हालांकि जानना मैं चाह रहा हूं तो जाकर फ्लेक्स व्हील गाड़ियों के पेपरों में साइन क्यों कर रहे थे भाई। अब गडकरी साहब ने एक नया रिकॉर्ड भी तो बना लिया, पहले ऐसे मिनिस्टर बने, इसको पूरा देश मिलकर सम्मानित कर रहा है बढ़िया तरीके से। तो ये तो होना ही था। चलो वापस आते हैं काइगर वाले मुद्दे पे। फिलहाल काइगर पे 1 लाख से 1,20,000 रुपए के आसपास के ऑफर्स चल रहे हैं, जहाँ पे कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज स्क्रैपेज मिला के सारी डील्स आ रही है। तो लोगों के मन में आ रहा है कि भाई पंच ले, काइगर ले, मैग्नाइट भी है और बलिनो भी है। काइगर किसको लेनी चाहिए? देखो, काइगर का क्या है, काइगर एक ऐसी गाड़ी बनाई है रेनो ने। अगर आप काइगर को ध्यान से देखोगे ना तो काफी प्रीमियम लगती है देखने में। इनफैक्ट अगर आप टाइगर के अंदर भी बैठोगे, इसके इंटीरियर्स देखोगे, तो इन्होंने कम पैसों के अंदर लग्जरी वाइब्स आपको देने की कोशिश करी है। इंटीरियर वाइज भी ये काफी अच्छी लगती है। टाइगर सबसे पहले उन लोगों के लिए है जिनका बजट कम है, पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते रोड प्रेजेंस और इंटीरियर्स से, कि भाई जब मैं गाड़ी में बैठू तो मुझको बढ़िया सब कुछ आए। अब देखो, ये अपने साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लेकर आती है। एडवांटेज ये है कि भाई गाड़ी बढ़िया लगती है, गाड़ी में बैठोगे तो वाइब्स अच्छी आएंगी। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि रेनो का जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नहीं है। रेनो की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। रेनो की कार्स की जो रीसेल वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि अगर आपको रीसेल से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और इसके अलावा वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसका टर्बो लेते हो, चलो एक बार को वो भी ठीक है, आप उसको ले सकते हो, दैट इज क्वाइट लॉजिकल। पर अगर आप इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखोगे, वहां पे आपको मिल रहा है भाई 1 लीटर का इंजन। तो कुछ लोगों को ये काफी हद तक अंडर पावर लगती है एज कंपेयर टू बाकी गाड़ियां इन द सेगमेंट। फॉर एग्जांपल बलिनो है या फिर पंच है, इनकी जो पावर है वो बढ़िया है। इवन जो निसान की मैग्नाइट है उसकी भी पावर एंड परफॉर्मेंस सेम ही है। इसमें एक प्रॉब्लम ना और भी है, अगर आप इसका टर्बो देखोगे तो इसके टर्बो की तरफ जाते जाते ना इसकी कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाती है कि उस बजट में तो भाई साहब फिर आपके पास XUV3, एक्सो, टाटा नेक्सॉन, स्कोडा काइलैक जैसे टर्बो इंजन अवेलेबल हो जाते हैं। तो या तो रेनो को अपने टर्बो के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, या फिर भाई अपना नेटवर्क उस काबिल बनाना होगा कि लोग जो है इसकी दबाकर बिक्री करा पाए। तो अगर आप काइगर लेने की प्लानिंग कर रहे होगे तो काफी क्लैरिटी आपको यहाँ पर आ गई होगी, क्योंकि बाद में क्या है ना, कुछ होगा नहीं। अगर आपने ले ली तो ले ली, फिर देखो खर्चा जो है वो संभलेगा नहीं, सोचोगे निकाल दूं बेच दूं तो और अलग परेशानी होगी। तो बहुत सोच समझ कर लेना है डिसीजन आपको। किन को लेनी चाहिए? जिनके घर के पास सर्विस नेटवर्क अवेलेबल है, काफी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है, रीसेल वैल्यू की कोई आप इतना ज्यादा सोचते नहीं हो, सिटी में आप ज्यादा चला रहे हो, क्योंकि सिटी के हिसाब से ये इंजन ठीक है 1 लीटर वाला। हाईवेज के लिए आई डू नॉट रेकमेंड 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। हिल्स के लिए भी ये इंजन में ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। तो अगर आप सिटी में रहते हो, आपको प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, कम पैसों में बढ़िया लुक्स चाहिए, उस केस में आप टाइगर ले सकते हो। ये सारी की सारी बातें जो है वो मैं मैग्नाइट के केस में भी एप्लीकेबल करना चाहूंगा। मैग्नाइट भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है जो काइगर है। मैग्नाइट की जो रोड प्रेजेंस है और इंटीरियर है, इनका डिजाइन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। पर मैग्नाइट के केस में एक एडवांटेज ये है कि मैग्नाइट की रीसेल वैल्यू या फिर जो डिमांड है वो थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू काइगर। तो मैग्नाइट में एक एडवांटेज ये है, और कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट करा है कि मैग्नाइट की जो माइलेज है वो स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू काइगर। हालांकि इंजन सेम ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी या तो थोड़ी सी अलग ट्यूनिंग करी होगी या फिर थोड़ा सा वेट का डिफरेंस होगा, उसकी वजह से लोगों ने इसको रिपोर्ट करा है। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन रियल कार ओनर्स रिव्यू है। तो यहाँ पर काइगर और मैग्नाइट दोनों को लेकर आपको जो है मैंने क्लैरिटी दे दी है। सारे पैरामीटर्स जो रेनो में एप्लीकेबल हैं काइगर में, वो तकरीबन मैग्नाइट में एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं भाई टाटा पंच की। टाटा पंच जो है देश की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मिनी एसयूवीज में से एक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि इस गाड़ी की सेल बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा क्या है, ये एक ऑलराउंडर कार है। चाहे आप विलेज एरिया में रहते हो, कोई रिमोट एरिया हो, हिल्स पे रहते हो, हाईवेज पे आप जाते हो, ज्यादा शहरों में चलानी हो, और इनफैक्ट ये सबसे सेफर कार भी है इन चारों कारों में जिनकी मैंने बात करी है। इंजन की जो पावर एंड परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। इसका जो इंजन है मैं इसको रैंक करूंगा मैग्नाइट और काइगर से ऊपर, पर बलिनो से मैं इसका इंजन जो है 1 पॉइंट नीचे रखूंगा। क्यों, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे जब बलिनो का सेक्शन आएगा। पर आज के डेट में अगर आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंगली टाटा पंच इज अ वेरी लॉजिकल कार।
इसकी रोड प्रेजेंस भी और इंटीरियर भी आज की डेट में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं भाई। ऑलमोस्ट नेक्स्ट होने लगती है फ्रंट से तो आज की डेट में, अगर आप ध्यान से देखोगे। टाटा का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जो भी मेजर चैलेंजेस आ रहे थे वो धीरे धीरे अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ केसेस में लोगों को रस्टिंग के इश्यूज आते हैं, उस केस में आपको क्या करना है कि अपनी जो गाड़ी है उसे खारे पानी से नहीं धोना है, क्योंकि टाटा की गाड़ियां हैं मजबूत, वहां पे लोहा है ज्यादा, और लोहा जो है वो जंग पकड़ता है जल्दी। तो खारे पानी से आपको अवॉइड करना है, टाटा की गाड़ी को नहीं धुलवाना है। इनफैक्ट मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि कुछ लोग क्या करते हैं यार, 10 दिन में गाड़ी धो देते हैं, पानी डाल देते हैं पूरा। आप यूजुअली हल्का गीले कपड़े से भी पुछवाएंगे ना अपनी गाड़ी को, तो वो सही रहता है। गाड़ी मुझे लगता है महीने में एक आध बार कभी धुलवाओ, ये हर एक दो हफ्ते में भेज दी वॉशिंग सेंटर पे, नई गाड़ी है, साफ नहाने की जरूरत इंसान को है, गाड़ी को नहीं होती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स तो जो है ना सर्विस के टाइम पे भी अब ड्राई वॉश पे स्विच कर रहे हैं। ब्रांड्स अब खुद लागू कर रहे हैं कि भाई अब से वेट वॉश नहीं होगा सर्विस सेंटर में, ड्राई वॉशिंग होगी आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट और ज्यादा करने के लिए। अगर हम टाटा पंच की रीसेल वैल्यू की बात करें तो टाटा पंच की रीसेल जो है वो ज्यादा है काइगर और मैग्नाइट से, डिमांड भी गाड़ी की बढ़िया है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट लास्ट में बलिनो की, कि बलिनो किसको लेनी चाहिए। बलिनो बहुत पुराना चावल है, मैं बोलूंगा। बलिनो जो है भाई बहुत जमाने से हमारे देश में बिक रही है, और जो भी बलिनो आई थी वो सारी बढ़िया बिकती है। बलिनो ने एक और बच्चा पैदा करा फ्रॉन्क्स, जो और भी ज्यादा बिकने लग गया। फ्रॉन्क्स की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, वो थोड़ी और कॉस्टली हो जाती है तो उसको यहाँ पे नहीं रखते। इनफैक्ट वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सीन में चली जाती है, तो बलिनो तक सीमित रहेंगे। बलिनो का जो इंजन है वो इन बाकी तीनों गाड़ियों से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, काफी स्मूथ और साइलेंट इंजन है। अगर आपका जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि भाई मेरी जो गाड़ी है चलाने में बहुत साइलेंट, स्मूथ, और साथ ही में माइलेज बढ़िया दे, लॉन्ग रनिंग भी आ जाए। वैसे देखो एक बात बताओ, मैं एथेनॉल के चक्कर में आज की डेट में ना माइलेज थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है गाड़ियों की। पर पॉइंट ये है कि जिस गाड़ी की पहले आ रही थी 15 वो 13 पे चली गई, जिसकी पहले 13 आ रही थी वो अब 10 पे चली गई, जिसकी 10 आ रही थी वो 6 पे जा चुकी। तो उस पैरामीटर के हिसाब से भी मुझे लगता है बलिनो एथेनॉल के साथ आपको माइलेज कम हुई है, पर फिर भी ठीक ही आ जाएगी, क्योंकि बाकियों की भी तो कम होगी ना। तो ऐसा ही है। मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, तो इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, कवरेज बहुत सही है, कहीं भी गाड़ी आपको इसके पार्ट्स लोकली भी मिल जाएंगे। मारुति की कस्टमर सर्विस की अगर हम बात करें तो कंप्लेंट रेशियो जो है वो कम है एज कम्पेयर टू बाकी अदर ब्रांड्स, तो ज्यादा सरदर्द नहीं होता, रस्टिंग के इश्यूज कम है। अब ये भी हो सकता है कि गाड़ियों में इतना ज्यादा लोहा नहीं है तो शायद रस्टिंग पकड़ता नहीं है जल्दी, सो दैट कुड बी अ रीजन, पर रस्टिंग इशू है नहीं। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं बलिनो की, तो सबसे वीक है ये बाकी गाड़ियों में। काइगर और पंच और आपकी कौन सी गाड़ी थी यार, मैग्नाइट, ये तीनों गाड़ियां जो है स्ट्रॉन्गर गाड़ियां हैं बहुत ही ज्यादा एज कम्पेयर टू बलिनो। पर लोग फिर भी बलिनो को चला रहे हैं, क्योंकि बलिनो ज्यादातर मैंने देखा है वही लोग ले रहे हैं जो शहरों में ज्यादा चलाते हैं। शहरों में यूजुअली आदमी जो आपको पता ही है 60-70 तक रहता है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है, लॉजिकल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट डिसेंट सेफ्टी दे देता है, बाइक से तो बेटर है। तो बलिनो उसको लेनी है जिसकी रोजमर्रा की जो ड्राइविंग है वो ज्यादा है, सिटी यूसेज आपका जो है वो ज्यादा है, माइलेज ज्यादा चाहिए, और लास्ट में भाई रीसेल के मामले में गाड़ी राजा है। तीनों गाड़ियों में सबसे ज्यादा रीसेल जो है वो बलिनो की है भाई। आप आज ऐड डालोगे नहीं, 2-3 दिन में कोई लेकर चला जाएगा, इतनी फुर्ती में बिकती है बलिनो। तो अगर आप ध्यान से रियलाइज करोगे, हर गाड़ी जो है अपनी जगह एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल बलिनो से हमने क्या समझा है कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, कि जहाँ पे माइलेज अच्छी हो, रीसेल बढ़िया हो, सस्ती भी हो, और आपका जो है चलाने में स्मूथ लगे, इंजन की लाइफ ज्यादा हो, कस्टमर सर्विस अच्छी हो, तो वहां पे काम करती है। अगर आपको सेफ्टी जो है प्रायोरिटी है, पावर प्रायोरिटी है, तो वहां पर आपको जो एसयूवी स्टैंड्स के साथ टाटा पंच मिलती है, जो कि एक ऑलराउंडर कार है। हाईवेज अगर आपके ज्यादा हैं तो पंच ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि सेफ्टी की ज्यादा जरूरत रहती है हाईवेज पे, तो वहां पे आपको जो है पंच चलाने में मजा आएगा। सीएनजी के अंदर ये आपको ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी भी दे देती है, जबकि बलिनो में सिंगल सिलेंडर है। इनफैक्ट अगर मैं काइगर और मैग्नाइट की बात करूं, वहां पे तो सर्टिफाइड सीएनजी भी नहीं है, वो आपको आफ्टर मार्केट जो रेट्रोफिट सीएनजी होती है वो मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको सोच समझकर जो है डिसीजन लेना है। अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं, लुक्स की बात करूं, तो मुझे लगता है बलिनो को मैं लास्ट में रखूंगा। मैग्नाइट, काइगर, पंच तीनों की रोड प्रेजेंस आज की डेट में बहुत बढ़िया है बलिनो से। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बलिनो बेकार लगती है, चलते हुए अच्छी लगती है, पर अच्छी और ज्यादा अच्छी में जो फर्क होता है वो वाली बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले बोलना मैं यही चाहूंगा कि सारी गाड़ियां अच्छी हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझो, जो जो चीजें हमने डिस्कस करी है अगर आप उसके हिसाब से अपनी एक चेकलिस्ट सी बना लो कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी यूसेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा लड़का हूँ, मान लेते मैं यंगस्टर हूँ भाई, कोई 20 से 30 साल की रेंज में हूँ,
मुझे काइगर और मैग्नाइट में से कोई एक पसंद आ गई है क्योंकि अमेजिंग लगती है। और मैं शहरों में ही रहता हूँ, मुझे रीसेल से ज़्यादा मतलब नहीं है और कल को मेरी सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है, फिर बिज़नेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो मुझे 5-6 साल का एक साथी चाहिए पर बढ़िया स्वाद आ जाए इंटीरियर। तो वहाँ पे एक बार को शायद आप काइगर ले भी सकते हो और मैग्नाइट भी ले सकते हो, अगर आपके लिए प्रीमियमनेस मैटर करता है ज़्यादा। बशर्ते आपके आस-पास सर्विस सेंटर हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके हिसाब से वहाँ पर काइगर मैग्नाइट बढ़िया हो जाती है। एक मेरा भाई जिसको लगता है कि यार मैं अभी गाड़ी सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि सीखने के बाद भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मेरा लो है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा पंच इज़ मोर लॉजिकल कार, क्योंकि वो फिर एक ऑल-राउंडर कार हो जाती है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे इतनी ज़्यादा स्मूथनेस का भाई? आपके लिए पहले सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मारुति मैंने क्या रियलाइज़ करा ना, ज़्यादातर जो है ऐसे ड्राइवर जो बिल्कुल चावल बन चुके हैं ना, पुराने चावल, गाड़ी चला-चला के, वो लोग मारुति ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं ढंग से चलाऊँगा और अपने चांसेस जो है एक्सीडेंट के कम कर लूँगा। तो अलग-अलग तरीका है लोगों का कि भाई मैं गाड़ी से पैसा बचाना चाहता हूँ, चला के बढ़िया बेचकर फिर वसूल भी कर लेना चाहता हूँ। तो उस तरीके के लोगों के लिए भाई मारुति की बलिनो गाड़ी हो जाती है। कुछ मेरे भाई कमेंट करते हैं कि आप दूसरी गाड़ियों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाते। आप भाई कमेंट ये मत करा करो कि आपने ये क्या वीडियो बना दी, मुझे ये देखना था। आप उस गाड़ी का नाम लिखें, आप टॉपिक लिखें, अगर उस टॉपिक की डेफिनेटली बाकी लोगों को भी इंटरेस्ट है देखने का, तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में रियलाइज़ किया कि लोग पूछ रहे थे कि भाई इन 3-4 गाड़ियों के बारे में बात कर लो, तो हमने आज उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। तो फिर आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके रखो, टाइमली आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।